तब पुजारी ने कहा, जब भक्त जाएंगे तब मैं इन्हें देने ही वाला था। पुजारी की ये बात सुनकर श्रील प्रभुपाद एकदम से बोले, ये कभी नहीं जाएंगे। सभी भक्त हंसने लगे और सभी ने श्रील प्रभुपाद की जय जयकार की। इस घटना के बाद महाराज ने श्रील प्रभुपाद द्वारा कहे हुए इन शब्दों पर विचार किया, ये कभी नहीं जाएंगे। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने उस समय ये शब्द विनोदपूर्ण ढंग से कहे थे, लेकिन उनके इन शब्दों के पीछे एक गहरा अर्थ था। सभी भक्त श्रील प्रभुपाद से इतना प्रेम करते थे कि वो उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। भले ही कुछ समय के लिए भक्त माया के प्रभाव में आ भी जाएं और प्रभुपाद जी का संग छोड़ भी दें, लेकिन फिर भी वो श्रील प्रभुपाद की करुणा और उनके चरण कमलों को कभी नहीं भूलेंगे। 4 अप्रैल 1976 में वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में महाराज की ब्राह्मण दीक्षा हुई। महाराज ने श्रील प्रभुपाद का अंतिम दर्शन अक्टूबर 1977 में किया और इसके 1 महीने बाद ही श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग दिया। श्रील प्रभुपाद की स्थिति देखकर महाराज बहुत दुखी होते थे और उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि श्रील प्रभुपाद इतने कमजोर और दुर्बल हो जाएंगे। महाराज कहते हैं, यद्यपि श्रील प्रभुपाद के सभी शिष्यों को पता था कि वो अस्वस्थ हैं, फिर भी किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि वो हमें छोड़कर जा सकते हैं। हमने ये सोचा कि उनकी बीमारी एक प्रकार की लीला है और वो शीघ्र ही स्वस्थ होकर फिर से इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये भी कभी नहीं सोचा था कि श्रील प्रभुपाद हमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। अगले दिन सवेरे महाराज पुस्तक वितरण के लिए वृंदावन से बंगाल के लिए निकल पड़े। महाराज जानते थे कि पुस्तक वितरण श्रील प्रभुपाद को अत्यंत प्रिय था। वो श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते थे। इसके बाद महाराज ने श्रील प्रभुपाद को कभी नहीं देखा। महाराज कहते हैं, मुझे पता है कि श्रील प्रभुपाद अभी भी हमें देख रहे हैं। हम जितनी उनकी शरण लेते हैं, हमें उतनी ही कृपा वो प्रदान करते हैं। वो हमारे साथ साक्षात रूप में उपस्थित हैं। मैं अभी भी श्रील प्रभुपाद का संग करता हूं। मैं जब भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ता हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे साक्षात बातें कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद मुझसे कहते हैं, जो निर्देश मैंने अपनी पुस्तकों में दिए हैं वो सभी के लिए हैं। जब हम भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमें स्वयं कृष्ण भगवान निर्देश दे रहे हैं। आध्यात्मिक संबंधों में शरीर के स्तर की कोई रुकावट नहीं होती। महाराज कहते हैं, यद्यपि मैं श्रील प्रभुपाद का ज्यादा निजी संग प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी श्रील प्रभुपाद ने मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर दिया। न केवल जीवन को समझने का मेरा दृष्टिकोण बदला, अपितु मेरा भोजन, मेरे वस्त्र, मेरे तौर तरीके, यहां तक कि मेरी भाषा का प्रयोग भी बदल गया। यह सब श्रील प्रभुपाद के इतने कम निजी संग से कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर है, मेरा अभी भी श्रील प्रभुपाद से संपर्क है। भौतिक संबंध काल के प्रभाव के कारण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद के साथ जो संबंध है वो इस भौतिक जगत का संबंध नहीं है। महाराज कहते हैं कि उन्होंने यह अनुभव किया है कि उनका श्रील प्रभुपाद के साथ संबंध उनके जाने के बाद और परिपक्व और गहरा हो गया है। यह तथ्य श्रील प्रभुपाद के उन सभी शिष्यों के लिए सत्य है जो श्रील प्रभुपाद के निर्देशों का गंभीरता और विश्वास के साथ पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक कृष्ण भावना भावित सभ्य विश्व की इच्छा रखते हैं और महाराज को इस बात का पूरा विश्वास है कि एक दिन श्रील प्रभुपाद की ये इच्छा अवश्य पूरी होगी।
ये कृष्ण भावनामृत संघ श्री कृष्ण की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस संदर्भ में महाराज श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित एक पत्र को सुनाते हैं। हमारे आंदोलन में अब भी श्री कृष्ण की शक्ति सम्मिलित है। हमारे पास सबसे अच्छे सिद्धांत है, सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छे गुरु और चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से हम सारे विश्व को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। हम हर तरफ से इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर हम सब कुछ बड़ी सावधानी से करते हैं तो हम विश्व को बड़ी ही आसानी से बचा सकते हैं। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अत्यंत दयालु हैं और वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं इन बद्ध जीवात्माओं को जन्म और मृत्यु के सागर से कैसे पार लगाऊं। पूरे जगत को अंधकार से बाहर निकालने के लिए वो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। वो हर वर्ष गल्फ, यूरोप, अमेरिका, रशिया और भारत के कई नगरों में विचरण करते हैं। बिना आराम किए हमेशा घूमते रहना बहुत ही कष्टदायक है। एक बार एक भक्त ने उनसे एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी, अगर हम थोड़े दिनों तक प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें 2-3 दिन के आराम की आवश्यकता होती है। आप बिना आराम किए पूरे विश्व का भ्रमण कैसे कर लेते हैं? महाराज ने कहा, कृष्ण जो शक्ति प्रदान करते हैं उसी से मैं यह सब कर सकता हूं। 12 दिसंबर 1973 के दिन सुबह सैर करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, प्रचार करना हमेशा कठिन है। यह मैं बार बार कहता हूं। प्रचार करना सरल नहीं है। प्रचार करना एक लड़ाई की तरह है। क्या लड़ाई करना आसान होता है? यह सरल नहीं है, जिम्मेदारी होती है। प्रचार क्या है? क्यों लोग अज्ञानी हैं? हमें उन्हें माया रूपी अंधकार से बाहर कैसे निकालना है, यही तो सोचना है और प्रचार करना है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के विचार बड़े ही सरल और स्पष्ट हैं। अगर उनके किसी भी शिष्य से कोई त्रुटि हो जाती है तो वो उस शिष्य को सुधारने के लिए निर्देश देते हैं। कृष्ण भावनामृत सिद्धांतों के पालन करने के मामले में वो बड़े ही चुस्त हैं, फिर भी उनका हृदय बड़ा कोमल है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज पुस्तक वितरण का ब्यौरा सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। वो पुस्तक वितरण से बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज कई विषयों पर पुस्तकें लिख चुके हैं, जैसे माई मेमोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद एक अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक का अध्ययन करने से हम ये समझ सकते हैं कि महाराज प्रचार को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। इस्कॉन के प्रचार को यह पुस्तक प्रेरणा प्रदान करती है। महाराज की दूसरी पुस्तक है ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यह पुस्तक हमें ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करती है। यह पुस्तक केवल ब्रह्मचारियों के लिए ही नहीं है, अपितु गृहस्थ भक्तों के लिए भी लाभदायक है। इस्कॉन के सभी भक्तों को जय श्रील प्रभुपाद पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में महाराज ने श्रील प्रभुपाद का गुणानुवाद बड़े ही सुंदर और रोचक ढंग से किया है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की शरण कभी नहीं छोड़ेगा। ए मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया भारत के युवाओं के लिए बिल्कुल सही संदेश देती है। महाराज की एक और पुस्तक बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस केवल नए भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन भक्तों के लिए भी जो अपनी साधना और भक्ति अपने घर में ही दृढ़ता से करना चाहते हैं। महाराज के द्वारा संकलित रामायण भक्तों को बहुत पसंद है। अगर कोई रामायण को एक बार पढ़ना शुरू कर देता है तो वो उसे जल्द से जल्द पढ़ना चाहता है, पूरा करना चाहता है, और वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसकी आंखों से